हेलो एवरीवन, आज है 23 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। 133 रुपये का शेयर है, 7% की तेज़ी आई, लेकिन ये जो तेज़ी थी वो आखिरी के 1 घंटे में आई और एक्चुअली में 7 नहीं 9 से 10% की ये बेहतरीन तेज़ी थी। 136 रुपये पर शेयर गया, बाद में करेक्शन भी आया, लेकिन 133 पे के आसपास क्लोज हुआ 7% की तेज़ी के साथ। बात करेंगे कि भैया आखिर 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया आखिर के। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनबीसीसी इंडिया सरकारी कंपनी है, इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनी है। पिछले 1 महीने का ग्राफ देखे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तेज़ी आई थी 113 रुपये से, ऐसा भागा कि 140 के आसपास गया, फिर वापस से गिरावट बनी 124 पे आया और पिछले 2 दिनों से यहाँ पर कह सकते हैं कि तेज़ी देखने को मिली है। मंडे को तेज़ी थी, यहाँ पर थोड़ी बहुत थी और आज एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई। अब देखते हैं कि वापस से 140 पे जाने की कोशिश करता है कि नहीं। पिछले 1 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो भाई साहब खूब पैसा बना, 150% का ग्रोथ है और 40 रुपये से भी नीचे शेयर अवेलेबल था। ऐसी रफ्तार बनी थी यहाँ पर कि 175 रुपये तक गया था, ये 170-175 के करीब गया था। हालांकि उसके बाद भयंकर करेक्शन से गुजरा और 109 पर भी आया, फिर वापस से तेज़ी बनी, अब वापस से गिरावट देखने को मिली, अब वापस तेज़ी बनी है और कहीं ना कहीं 145 रुपये का जो लेवल है मुझे लगता है कि वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर वो लेवल तोड़ दिया तो 170-175 के दोबारा लेवल जो टेस्ट है वो करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर नहीं तोड़ पाया तो वापस ही आपको 120-110 पे जाता हुआ नजर आ सकता है। और देखिए, आज आखिर के 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि तेज़ी आ गई। तो एक रिपोर्ट आई यहाँ पर इनके बिजनेस के ग्रोथ को लेकर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनबीसीसी का जो शेयर है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में तकरीबन देखोगे तो 250% की तेज़ी दिखाई है और एक्चुअली में बिजनेस में भी तो तेज़ी आई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सरकारी कंपनी है, इनको कितने ऑर्डर्स मिले तो ये अगर हम देखें तो भाई साहब कंपनी के शेयर में आज तेज़ी तकरीबन 10% की थी। आफ्टर द गवर्नमेंट ओन सिविल कंस्ट्रक्शन फर्म सेड इट हैज सिक्योर्ड record new works of rupees 23,500 crore on consolidated basis and rupees 18,400 crore standalone basis। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करते हो तो पिछले साल जो इसका कंसोलिडेट बेस का जो ऑर्डर बुक था, मतलब जो वर्क था यहाँ पर, वो 6,700 करोड़ का था और स्टैंड अलोन बेसिस पे 4,225 करोड़। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि वर्क है वो बहुत ज़्यादा हुआ, तो शेयर प्राइस में तेज़ी आना लाजमी है और कहीं ना कहीं बहुत बड़े ऑर्डर प्रोजेक्ट कह लो वो इस कंपनी को मिल भी रहे हैं। नवरत्न पीएसयू कह सकते हो आप इसको, नवरत्न कंपनी कह सकते हो आप इसको, और यही वजह है कि शेयर में भी आखिरी के टाइम पर एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी मेंशन द बिलो मेजर बिजनेस सिक्योर जो इन्होंने करे हैं। पहला तो यहाँ पर जो आम्रपाली जो भैया ग्रुप बर्बाद हो गया था, उनका जो अप्रोक्सीमेटली वर्क है, एफ वर्क अगर आप देखो एडिशनल, वो 10,000 करोड़ के आसपास का रहा है। और बाद में देखो तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आउटसाइड दिल्ली अगर आप देखोगे तो उसमें केरला स्टेट हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट की जो वैल्यू थी, जो मतलब केरला की, वो 2,000 करोड़ के आसपास की थी। इतना ही नहीं, और भी कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो इनको मिलते हुए नजर आए, चाहे वो गवर्नमेंट मतलब कोलकाता के भी क्यों ना हो, नासिक के भी क्यों ना हो, इवन राष्ट्रपति भवन की भी अगर हम बात करें तो वो भी है यहाँ पर, और वेरियस अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है वो इनको मिलते नजर आए। तकरीबन 580 करोड़, 750 करोड़, 1500 करोड़, 560 करोड़, तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट थे जो इस कंपनी को मिले हैं और आगे एक्सपेक्टेशन ये भी है कि और ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है वो इनको मिलते नजर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रोजेक्ट फ्यूचर में देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं उसका भी एक फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। वॉल्यूम्स अगर आप देखो यहाँ पर तो भाई साहब 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर आए। वॉल्यूम तो काफ़ी थे यहाँ पर। ऑल टाइम हाई 175 जो भी हाल फिलहाल में ही बनाया था इसने, और लो तकरीबन 5 रुपये के आसपास का था इसका। मार्केट कैप अगर आप देखो तो वो 24,000 करोड़ का है। इस कंपनी की ऑर्डर बुक 55,000 करोड़ के आसपास की है। तो देखा जाए तो इसका जो मार्केट कैप है वो इसकी ऑर्डर बुक के आधे से भी कम है। तो पोटेंशियल डेफिनेटली है। देखो, मैं लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि पोटेंशियल है इस कंपनी में, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट भी है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे
तो डिविडेंड की सबसे पहले मैं बात करूँ तो 54 पैसा पर शेयर का पिछले साल पे करा था, और नतीजे इनके बहुत जल्दी आने वाले, हालांकि डेट अभी तक सामने नहीं आएगी, नंबर्स कब आएंगे उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आए, क्योंकि देखो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट तो पड़ता है कंपनियों के ऊपर कि कैसे आते हैं। एक्सपेक्टेशन अच्छी होती ज़रूर है। यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो 60 का पी है, सेक्टर पी 61 का है। ना ही मैं इसको सस्ता कहूँगा, ना ही मैं इसको महंगा कहूँगा, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। और जहाँ तक आप फिनेंशियल्स देखोगे कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर में 2471 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, और प्रॉफिट था 110 करोड़ का, ठीक है। और अभी जब मार्च के नंबर आने वाले हैं तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है, क्योंकि पिछले साल मार्च में 2845 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो भैया इससे तो ज़्यादा का रेवेन्यू दिखना चाहिए, और प्रॉफिट भी 110 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर दिखना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। अगर कम हुआ, दोनों में से एक भी कम हुआ, तो मार्केट के लिए वो नेगेटिव होगा और गिरावट भी उससे संभव होगी। लेकिन अगर अच्छा हुआ, तेज़ी मतलब अगर उससे बेहतर आए, दोनों ही मतलब दोनों ही रेवेन्यू प्रॉफिट बेहतर आए, तो फिर मार्केट में तेज़ी भी, मतलब इस कंपनी के शेयर में तेज़ी भी एक्सपेक्टेड रहेगी। शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की 61.75% की होल्डिंग है, पहले भी उतनी ही थी। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड की 3.22% की होल्डिंग घट के 2.98 पर आ गए। डोमेस्टिक 7.22 से घटकर ये भी 6.96 पर आ गए। एफआईएल्स 4.45 से घटकर ये भी 4.33 पर आ गए। तो देखा जाए तो सारे इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी है। खरीदारी कौन? रिटेल इन्वेस्टर, वही तो है भाई साहब। 18.28 से वही खरीद के 21.21 पर आए। 3% की होल्डिंग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटेल ने खरीद ली है यहाँ से। इवन अदर पार्टीज ने भी बिकवाली करी है, और इस अदर पार्टीज में कई सारे बड़े लोग भी होते हैं और कई सारे ऑपरेटर भी होते हैं। यहाँ पर देखो एनबीसीसी को लेकर मैं बात करने जाऊँ तो कंपनी डेफिनेटली यहाँ पर एक सपोर्ट है 110 रुपये के आसपास। और अगर चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं पहले भी कई बार बोल चुका था कि अगर 100 से 110 के बीच में जाएगा, खरीदारी के मौके वहाँ पर बनेंगे। लेकिन अभी जिस लेवल पर ये है 145, मतलब 140 150 का जो रेंज है, मुझे लगता है कि वहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबल है वहाँ पर जाने के बाद। और कंपनी देखो अच्छी है ज़रूर है, लेकिन एक रेजिस्टेंस लेवल ज़रूर है, पहले भी वहाँ से गिरा ज़रूर था। मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो सक्सेसफुली वहाँ पर बने रह पाते हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से अगर आपको बाई करना है इस कंपनी में, तो मैं अभी भी 100 से 110 रुपये के लेवल का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और दूसरी बात देखो, क्वार्टरली नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस बार कि नतीजे कैसे आते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है कंपनी से। क्योंकि वैल्यूएशन अगर आप देखो तो कोई सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर नहीं है, ये ऑलरेडी एक एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर मैं कहूँगा इसको। तो नंबर्स अच्छे रिपोर्ट करने पड़ेंगे, और अगर करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भाई साहब उसके हिसाब से आपको अप्स एंड डाउन्स के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से लास्ट के मार्च क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे, तो इस बार कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा है अच्छे नंबर दिखाने के लिए। तो देखते हैं कि आते भी है कि नहीं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि है तो होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी खरीदारी करके बैठे हुए हैं तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, 100 रुपये से 110 रुपये का या तो वेट कर लो, या तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के आने का वेट कर लो। अगेन ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।